हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, खुशखबरी है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें ग्रामर पोर्शन का जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्यों का रूपांतरण। अब ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो पक्का है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, एक नोटबुक बनाएंगे और जो जरूरी है उसको लिखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। लेकिन आप भी एक वादा करिए कि वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और जो भी नोटेबल चीज़ें हैं उसको नोट करेंगे। तो आइए चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के। इसका डिफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है। किसी भी वाक्य का अर्थ बिना बदले हुए उसकी रूप संरचना को बदल देना, यानी उसकी बनावट को बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है, यानी वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है। तो गाइस, इसमें बहुत सारे नियम हैं, जिसमें सबसे पहला जो रूल है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ए नंबर, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब ये टू है। टू का मतलब अत्यधिक होता है, सीमा से अधिक होना होता है। तो यूज यानी टू का यूज कैसे करना है, टू को रिमूव कैसे करना है, हटाना है। एक नियम में आप पढ़ोगे टू को हटाएंगे और एक नियम में पढ़ोगे आप टू को लगाएंगे। तो ये कैसे होता है ये आप समझेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, उसमें फर्स्ट अपना ये जो ए नंबर है, इसका जो फर्स्ट है वो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी टू को हटाना। एडवर्ब टू को कैसे हटाएंगे हम, तो एडवर्ब टू हटा के लिखेंगे क्या, और फिर सेंटेंस का अर्थ सेम कैसे रहेगा, उसका संरचना बदल जाने के बावजूद भी अर्थ कैसे सेम रहेगा, ये देखेंगे इसमें। तो रूल नंबर 1 है दोस्तों, फर्स्ट रूल है। इंटरमीडिएट के जो भी छात्र हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ग्रामर उनको अच्छे से पढ़ना है तो वाक्यों में मौजूद एडवर्ब टू को, टू का मतलब होता है अत्यधिक या सीमा से अधिक, जो निगेटिव होना बतलाता है। टू को हटाते हैं और उसके स्थान पर एडवर्ब सो, एसओ, सो यानी जो पॉजिटिव अर्थ रखता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है इतना, का यूज करते हैं। फिर एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करके, दैट यानी की, दैट का प्रयोग करके उचित सब्जेक्ट लिखकर टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो इसमें आइए पहले समझते हैं टू का मतलब। टू का मतलब होता है अत्यधिक, यानी ये सीमा से होना अधिक बताता है। और सो मीन्स होता है इतना, ये पॉजिटिव अर्थ रखता है। यानी अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए, रमन इज टू फैट, यहां पे आप देख रहे हो गाइस कि यहाँ पे टू का प्रयोग है, एडवर्ब टू का प्रयोग है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा ये पहले समझते हैं। रमन इज टू फैट, रमन अत्यधिक मोटा है। टू रन यानी दौड़ने के लिए प्रॉपरली, मतलब सही से। तो यहाँ इसकी हिंदी निकली रमन सही से दौड़ने के लिए अत्यधिक मोटा है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, रमन सही से दौड़ने के लिए अत्यधिक मोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि रमन इतना मोटा है कि सही से नहीं दौड़ सकता है। यानी टू उसको निगेटिव बना देता है। उसके बाद आए हुए इन्फिनेटिव को, यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव आया है टू रन, टू फैट टू रन, यानी दौड़ने के लिए अत्यधिक मोटा, मतलब इतना मोटा कि ये दौड़ नहीं सकता है। तो इसको जब हम बनाएंगे गाइस, तो हमें क्या करना है, टू के स्थान पर सिर्फ सो का प्रयोग करना है। तो जैसे हमने लिखा रमन इज, टू के स्थान पर हमने क्या करना है, लिख देना है सो फैट, यानी अब ये इस तरह हो गया कि रमन इतना मोटा है। लेकिन ये वाक्य अब नेगेटिव नहीं रह गया, तो इसके बाद हम एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या करेंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे और उचित सब्जेक्ट, यानी रमन इतना मोटा है तो दौड़ कौन नहीं पाएगा, रमन यही उचित सब्जेक्ट है, तो यही लिख देंगे। लेकिन हम इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, यानी ही का प्रयोग करेंगे। रमन का प्रोनाउन ही होता है। तो रमन इज सो फैट दैट, अब उसके बाद दैट के बाद उचित सब्जेक्ट लिखकर हमें कैन नॉट कुड नॉट टेंस के अनुसार लगाना है। तो टेंस प्रेजेंट टेंस है, तो हमने क्या करना है, कैन नॉट का यूज कर देना है। ये रमन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। अब ये क्रिया जो इन्फिनेटिव की क्रिया है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे, रन प्रॉपरली यानी सही से। तो ये सेंटेंस बन गया, इसका अर्थ भी नहीं बदला। गाइस, आप हिंदी निकालिए,
रमन सही से दौड़ने के लिए अत्यधिक मोटा है, तो इसका हो गया रमन इतना मोटा है कि वह सही से दौड़ नहीं सकता है। तो अर्थ सेम है, बदला नहीं है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी एडवर्ब टू के स्थान पर आपको सिर्फ क्या करना है, एडवर्ब सो लगा देना है। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो आपने इधर कैन नॉट का प्रयोग करना है, अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो भी आपने कैन नॉट का प्रयोग करना है। हाँ, अगर पास्ट टेंस आ जाता है तो आपको कुड नॉट का यूज करना है। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे जो पास्ट में है, देखते हैं। हिज ब्रदर, उसका भाई, वाज टू सिक, अत्यधिक बीमार था, टू गो यानी जाने के लिए। यहाँ पे इन दोनों में समझिए अंतर, टू सिक, टू गो यानी अत्यधिक बीमार, टू गो जाने के लिए, मतलब इतना बीमार था कि नहीं जा सकता था। तो उसका भाई स्कूल जाने के लिए अत्यधिक बीमार था, इसका मतलब ये हुआ उसका भाई इतना बीमार था कि स्कूल नहीं जा सकता था। तो हमने क्या करना है, ये जो एडवर्ब टू आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमने सिर्फ और सिर्फ सो का प्रयोग करना है। हिज ब्रदर, इसके साथ सहायक क्रिया वाज लग जाएगा। उसका भाई इतना बीमार था कि स्कूल नहीं जा सकता था, मतलब उसका भाई स्कूल जाने के लिए अत्यधिक बीमार था, तो मतलब वो इतना बीमार था कि विद्यालय नहीं जा सकता था। तो हमने क्या करना है, टू के स्थान पर सिर्फ लिख देना है सो। हिज ब्रदर वाज सो सिक। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कंजक्शन, ये आपको दैट लिखना है, एडजेक्टिव के बाद दैट लिखना है, फिर उचित सब्जेक्ट यही हो जाएगा हिज ब्रदर। अरे भाई यही बीमार है तो यही स्कूल तो नहीं जा पाएगा, तो इसके स्थान पर हमने नाउन लिखना, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लिखना है ही। अब ये पास्ट टेंस है तो हमने कुड नॉट का प्रयोग करना है, या शार्ट में कुडंट का प्रयोग कर देंगे, कुडंट। फिर उसके बाद बाकी जोड़ते चले जाएंगे, यहाँ पे जो क्रिया है इसको जोड़ते चले जाएंगे, गो टू स्कूल। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया। यानी हिज ब्रदर वाज टू सिक टू गो टू स्कूल, हिज ब्रदर वाज सो सिक दैट ही कुडंट गो टू स्कूल। तो इसी प्रकार गाइस हम बताएंगे, अगर ये चीज़ें आप अच्छे ढंग से, अच्छे बढ़िया ढंग से पढ़ लो, इसको नोट कर लो और बाकायदा पढ़ते रहो तो क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आपको पक्का है नंबर मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। यू आर टू ऑनेस्ट, यू आर टू ऑनेस्ट, तुम अत्यधिक ईमानदार हो। टू बी होने के लिए सक्सेसफुल लॉयर, एक सफल वकील। एक सफल वकील होने के लिए तुम अत्यधिक ईमानदार हो, मतलब तुम इतने ईमानदार हो कि एक सफल वकील नहीं हो सकते हो। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये हमने क्या किया, यू आर, यहाँ पे टू के स्थान पर सो, यू आर सो ऑनेस्ट। गाइस यहाँ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैन नॉट, कुड नॉट का ही नहीं, किसी और का भी प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे तुम एक सफल लायर होने के लिए, एक सफल वकील होने के लिए अत्यधिक ईमानदार हो, तो मतलब तुम इतने ईमानदार हो कि एक सफल वकील नहीं बनोगे, यानी चाहो तो आप फ्यूचर में भी बना सकते हो। तो यू आर सो ऑनेस्ट दैट, चलिए फ्यूचर में ही बनाते हैं दैट। अब तुम सफल वकील नहीं बनोगे, यानी यही सब्जेक्ट फिर से हम यहाँ लिख देंगे यू। यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद जैसे ही हम दैट लगाएंगे हमने उचित सब्जेक्ट लिख देना है, और यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है इसकी टू हटानी है, और उचित सहायक क्रिया कैन नॉट, कुड नॉट लगाएंगे तो यहाँ पे कैन नॉट लग सकता है, लेकिन अगर इसको आप फ्यूचर बनाओ और सही बन रहा है तो वो भी सही है। यू विल नॉट, नॉट सहायक क्रिया के बाद तब भी लगाएंगे। अब ये लिख देंगे सक्सेसफुल लॉयर, तो यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल लॉयर। तो गाइस ये इस तरह से बन सकता है, यू आर टू ऑनेस्ट टू बी ए सक्सेसफुल लॉयर। तुम एक सफल वकील होने के लिए अत्यधिक ईमानदार हो, तो तुम इतने ईमानदार हो कि तुम एक सफल वकील नहीं बनोगे, नहीं होगे। इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं। यहाँ थोड़ा शार्ट में मुझे लिखना पड़ा तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की सहायक क्रिया कैन नॉट या विल नॉट का लगाएंगे, प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट है तो आपको कुड नॉट का यूज करना है। रितु वाज टू माइजर, रितु अत्यधिक कंजूस थी। टू स्पेंड यानी खर्च करने के लिए, एनी मनी यानी कुछ भी पैसा, कोई भी पैसा, कुछ भी पैसा खर्च करने के लिए रितु काफ़ी कंजूस थी, बहुत ज़्यादा कंजूस थी। तो मतलब इतनी कंजूस थी कि उसने एक भी पैसा नहीं खर्च किया, या इतनी कंजूस थी कि वह एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती थी। तो इसको हम बनाएंगे रितु, इसके लिए वाज लगाया हमने, रितु वाज सो माइजर। और जैसे ही आपने एडजेक्टिव लिखा इसके बाद तुरंत दैट लगाएंगे और उचित सब्जेक्ट लिखेंगे। तो रितु सब्जेक्ट है तो रितु के लिए प्रोनाउन हो जाएगा सी।
और फिर हमने कुडंट का प्रयोग कर देना है, कुड नॉट का प्रयोग कर देना है। रितु वाज सो माइजर दैट शी कुड नॉट, अब स्पेंड एनी मनी इसको हम लिख देंगे, स्पेंड एनी मनी। ये थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट हो गया गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। रितु वाज टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी, रितु वाज सो माइजर दैट शी कुड नॉट स्पेंड एनी मनी। तो इस तरह से ये बन गया। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। आई एम टू पुअर, मैं अत्यधिक गरीब हूँ। टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं अत्यधिक गरीब हूँ। मतलब ये इतना गरीब हूँ मैं कि अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। तो हमने क्या करना है, टू के स्थान पर सो लिख देना है, आई एम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सो लिखना है, सो पुअर लिख देना है। फिर यहाँ की जो इन्फिनेटिव है वो कैन नॉट कुड नॉट के बाद बनेगी, लेकिन उससे भी पहले हमने क्या करना है, दैट लिख देना है। ठीक है, आई एम सो पुअर दैट, फिर यही सब्जेक्ट लिख देंगे, यही आई, और उसके बाद चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट, और उसके बाद यही इन्फिनेटिव की जो क्रिया है इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल कर लिखते चले जाएंगे। आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट कंटिन्यू, फिर उसके बाद वो पूरा लिख देंगे, माई स्टडीज। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, लेकिन इसके और भी कुछ नियम हैं जो मैं आपको क्रम अनुसार 1 बाय 1 वीडियोस में बताता जाऊंगा। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, इंटर के छात्र जो हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र जो हैं, या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आप एक नोट जरूर बनाइएगा। नोट में सारे रूल लिख लीजिएगा, और वीडियो के अंत में मैं एक होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क आपको मुझसे चेक कराना है, चाहे व्हाट्सएप से और चाहे मेरे नंबर पर फ़ोन करके आपको चेक कराना है, उसको बनाना जरूर है। ठीक है, ये काम जरूर करिएगा। तो आई एम टू पुअर टू कंटिन्यू माई स्टडीज, आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज। अगला देखते हैं, द पुलिस वेयर टू लेट, यानी पुलिस इतनी देर से थी, अत्यधिक देर से थी, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, द थीफ यानी चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अत्यधिक देर से थी। इसका मतलब ये हुआ पुलिस इतना देर से थी कि वह चोर को नहीं पकड़ सकी। तो हमने इसको जब बनाना है तो बनाएंगे, द पुलिस हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, इसके साथ वेयर लिखा जाएगा, द पुलिस वेयर। अब टू के स्थान पर आपने क्या करना है, सो लिख देना है, सो, उसके बाद लिखते चले जाइए, द पुलिस वेयर सो लेट। अब यहां पे जैसे ही आपने दैट लिखा, आपको टू कैच, ये जो इन्फिनेटिव है ये तो बाद में लिखना है, इसको टू का हटा के इसको क्रिया बना देनी है। पहले उचित सब्जेक्ट लिखेंगे, तो पुलिस यानी बहुवचन है, बहुवचन का प्रोनाउन हमने क्या करना है, दे लिख देना है। यानी पुलिस इतनी देर से थी कि वह पुलिस चोर को नहीं पकड़ सके। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो हमने यहाँ पे कुड का प्रयोग कर दिया, कुड नॉट। बाकी लिखते चले जाएंगे, टू कैच का केवल कैच रह जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, कैच द थीफ। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें आपने पढ़ा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, लेकिन इसके और नियम है जो मैं अगले वीडियोज में पढ़ाऊंगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई कमी रह गई है, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं, कुछ भी मुझे एडवाइस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे द्वारा दिया गया होमवर्क जरूर बनाइएगा, नोट जरूर बनाइएगा, अगर आप इंटर में पढ़ते हैं और अंग्रेजी जानने के इच्छुक हैं तो। और अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।